हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग पाथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के उन एसेंशियल कॉन्सेप्ट के बारे में जो हर फ्रेशर को पता होने चाहिए, चाहे आप अकाउंट्स में नए हो या आप सीआरटी कर लो या फिर आप अकाउंट्स में अपनी जॉब ढूंढ रहे हो। अगर आपको लगता है कि जीएसटी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और आपको समझ नहीं आ रही कि अपनी स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, अगर आप अकाउंटिंग पाथ पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेट मिलती है और आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी जो बेस्ड ऑन जीएसटी, टीडीएस और अकाउंटिंग के इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी जो हर फ्रेशर को पता होनी चाहिए। सबसे पहले, व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी मींस गुड एंड सर्विस टैक्स। इट इज इंप्लीमेंटेड ऑन 1st July 2017। GST is a unified destination based levied on the supply of goods and services. It has replaced multiple index tax like VAT, services, excise, etc. It is one nation, one tax for index taxation in India. अब सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी क्या है। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड है। कौन जीएसटी पे करता है? जब जब जीएसटी की सप्लाई होती है कस्टमर को, डेस्टिनेशन यानी एंड पे कौन पे कर रहा है? कस्टमर पे कर रहा है। आप होटल पे जाओगे, ठीक है, होटल वाले ने अपने प्रोडक्ट्स खरीदे, अब जब कस्टमर को डिलीवर किए, एंड कहाँ पे हो? कस्टमर पे। जब उसने अपनी सर्विसेज दी, अपने जो उसका मेनू होता है फूड्स डिलीवर किया, उस पर जो जीएसटी लेवल हो वो किसको हुआ? वो कस्टमर को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, इट हैज रिप्लेस मल्टीपल टैक्स लाइक वैट, सर्विसेज, एक्सेट्रा। आप सभी ने पता होगा जब 1 जुलाई 2017 से पहले ना काफी टैक्स चलते थे, जैसे सेम स्टेट के लिए वैट, इंटर स्टेट के लिए हम सीएसटी यूज करते थे, एक्साइज यूज होता था फॉर अल्कोहल और सर्विस यूज होता था फॉर सर्विस इंडस्ट्री लाइक टेलीकॉम, एक्साइज यूज होता था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और वैट और सीएसटी यूज करते थे हम ट्रेडिंग के लिए। बट जीएसटी आने के बाद ये सारे टैक्स जो इंडायरेक्ट टैक्स है वो सारे हट गए। बट आज की केस में भी जी एक्साइज और वैट दो प्रोडक्ट्स पे लगता है। फर्स्ट वन इज excise or VAT is levied on today after GST. It is levied on petroleum और अल्कोहल प्रोडक्ट्स। ये जीएसटी के ये दोनों प्रोडक्ट है ना, पेट्रोलियम एंड अल्कोहल, ये जीएसटी में नहीं आते, ये अजम्प्टेड है जीएसटी में, यानी नॉन जीएसटी अजम्प्टेड नहीं, इसे कह सकते हैं नॉन जीएसटी प्रोडक्ट्स। अब ये क्या नेशन था? मोदी आए हैं, मोदी क्या कहते हैं? वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन का उनकी पॉलिसी के अंडर है, बीजेपी जो पॉलिसी के अंडर है ये, ठीक है, तो इसलिए प्लीज इसको याद कर लें। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको एज ए फ्रेशर या आपको एज ए अकाउंट प्रोफेशन जो करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके लिए है ये खासतौर वीडियो। पर अगर कोई अदर देन अकाउंट एग्जीक्यूटिव या एआर का बंदा इसे देख रहा है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग काफी क्लियर हो जाएगी इस वीडियो के बाद। नेक्स्ट, व्हाट इज द की कंपोनेंट इन जीएसटी? First one is CGST, second one HGST, and third one is IGST. CGST और HGST within state, ठीक है, within the same state. सेलर इन दिल्ली, बायर इन दिल्ली, सेम एज अब कि सेलर और बायर जब दिल्ली होंगे तो क्या चार्ज होगा? C+S, CGST प्लस HGST। और ऑन द अदर हैंड IGST कब चार्ज होगा? बिटवीन डिफरेंट स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, सेलर दिल्ली में है, बायर कहाँ पे है? मुंबई में, तो क्या चार्ज होगा? IGST। इसके अलावा इसको एचजीएसटी को एक टैक्स रिप्लेस करता है, एचजीएसटी को रिप्लेस करता है एक टैक्स, उसे बोला जाता है यूटीएस जीएसटी, ठीक है, यूएसटी जीएसटी। ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? जहां पे हमारी यूनियन टेरिटरीज है ना, वहां पे एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं लद्दाख में, ठीक है, चंडीगढ़, लाइक जो यूटी है उन पे क्या चार्ज होता है? यूटीएससी। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, कोई अलग से टैक्सेशन नहीं होती, यहाँ बस रिप्लेस हो जाता है एस की जगह यूटीएसटी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जीएसटी में कौन कौन से रेट आते हैं? ये बेस्ड ऑन 25 है, ठीक है। 0% मिल्क, फ्रेश वेजिटेबल पे कोई जीएसटी नहीं है। 5% किस पे लगता है? एसेंशियल गुड जैसे मेडिसिन वगैरह से। 12% कहाँ पे है? प्रोसेस फूड और मोबाइल फोन्स पे। 18% सर्विस और इलेक्ट्रॉनिक आइटम से। 28% लग्जरी गुड और कार पे। एक बेसिक रेट्स हैं, ये रेट्स हैं ओनली फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर, ठीक है। इसके अलावा भी और रेट होते हैं जो आते हैं कंपोजिशन स्कीम में, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक नॉर्मल में रेट होता है 3% फॉर गोल्ड, मेटल, ठीक है। आगे बात करते हैं कंपोजिशन के लिए। कंपोजिशन में रेट आते हैं 1% फॉर सेल, 6% फॉर सर्विस, ठीक है। चलिए आप आगे देखते हैं।
आईटीसी, ठीक है। आईटीसी होता क्या है? सबसे पहले जब जब आप किसी प्रोडक्ट को बाय करते टाइम जो आप जीएसटी पे करते हो अपने सप्लायर को, ठीक है, उसे बोला जाता है आईटीसी। अब इसको सिंपल टर्म्स में समझते हैं, इसको बेसिकली लॉजिक इतनी ज्यादा नहीं जाना, हमें सिंपल पेज। जीएसटी पेड ऑन परचेसेस दैट यू क्लेम टू रिड्यूस जीएसटी लाइबिलिटी ऑन सेल इज कॉल्ड एज आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। फॉर एग्जांपल, जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल 10,000, GST collected on sale 5,000, net GST you have to pay 5,000, 10,000, 15,000 minus 10,000. 10,000 is your ITC, 15,000 is your outward tax liability, and 5,000 is net tax outward liability. अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, क्या सभी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है? ऐसा तो नहीं है कि सामने एक चाय वाला है, टी स्टॉल वेंडर है, वो जीएसटी ले ले, उसके बाद क्या पानीपुरी वाला है वो अपना ले ले, उसके बाद मैं कह लूँ छोले भटूरे वाला है या राजमा चावल बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो जीएसटी ले ले। नहीं, इनके लिए क्या टर्म लेकर आई गवर्नमेंट कि जिनके टर्नओवर एक्सीड है 40 लाख इन केस ऑफ गुड्स, गुड्स मीन्स रॉ मटेरियल कह लो, ट्रेडिंग गुड्स कह लो, आप जिसको आप छू सकते हो, ठीक है, गुड्स, और 20 लाख फॉर सर्विसेज। जब कोई कोई वेंडर सर्विसेज दे रहा है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विसेज देते हैं, ठीक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद आप कह लो कुछ प्रोफेशनल अपनी सर्विसेज देते हैं, उन पर क्या चार्ज होता है? उनके लिए क्या टर्म है? 20 लाख। 20 लाख की टर्नओवर जैसे वो एक्सीड करेंगे उन पर क्या हो जाएगा? जीएसटी लाइबल, ठीक है। देन क्या कंडीशन आ जाती है उसके बाद? इंटर स्टेट सप्लाई। आप सेम स्टेट में तो सप्लाई कर सकते हो एज ए विदाउट जीएसटी यूजर, बट अगर आपको इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आपने अगर गुड्स डिलीवर करनी है तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद सेलिंग ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजोन। अगर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ते हो एज ए ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट क्या है? वो है ई कॉमर्स ऑपरेटर, और अगर आप उनके साथ जुड़ के पूरी होल इंडिया में अपने गुड्स को डिलीवर करोगे तो आप क्या बन जाओगे? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स, ईसी और ईसीपी। तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इज डन बाया जीएसटी पोर्टल, ठीक है, इसका कोई और पोर्टल नहीं है, एक पोर्टल है gst.gov.in। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी रिटर्न्स होती हैं? अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा तो रिटर्न्स भी होगी। कौन कौन सी रिटर्न्स होती हैं? सबसे पहले भरी जाती है बेसिक रिटर्न की बात करूंगा, हालांकि जीएसटी में मोर देन 10 टू प्लस रिटर्न्स है। जीएसटी कैंसिल करवाने के बाद भी ITR 10 भरी जाती है, तो काफी रिटर्न है जीएसटी में। बट बेसिक रिटर्न कौन कौन सी है? जीएसटी 1 जो बेसिस ऑन मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होती है। क्वार्टरली फॉर जिनकी टर्नओवर साल में 1.5 करोड़ से कम है, और मंथली सभी के लिए, ठीक है। अब इनकी डेट किस लिए होती है? पर्पस क्या रहता है इसका? ये आउटवर्ड सेल सप्लाईज के लिए होती है, जिसकी ड्यू डेट 11 फॉर मंथली और 13 फॉर क्वार्टरली के लिए रहती है, कि नेक्स्ट मंथ की 11 रहेगी, क्वार्टरली है तो क्वार्टर के जो भी नेक्स्ट मंथ आएगा उसकी 13 रहेगी। 3 भी मंथली बेसिस पे फाइल होती है। इसमें क्या डिटेल जाती है? समरी ऑफ सेल परचेस एंड टैक्स पेबल, इसकी ड्यू डेट रहती है 20 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जीएसटी 9 एनुअली, ठीक है, ये उन बिजनेस के लिए होती है जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, और इसकी लास्ट डेट आती है 31 ऑफ दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल आपका अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 है तो आपकी जो डेट रहेगी ना 31 दिसंबर, 31 ऑफ दिसंबर 31 ऑफ दिसंबर 2025, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ कंसेप्ट जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिनके बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जीएसटी का जो एक्ट है ना बहुत बड़ा एक्ट है। यहाँ पे जगह जगह पे लूप होल्स हैं, जगह जगह पे प्रोविजन चेंज है, जगह जगह पे डेफिनेशन अलग से हैं। तो इसलिए हमें बेसिक नॉलेज एज ए फ्रेशर आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम। जीएसटी इज पेड बाय रिसिप्टेंट नॉट द सप्लायर। जीएसटी कौन पे करता है? सप्लायर पे करता है ना, बट आरसीएम के केस में जो रिसिप्टेंट है ना, जो सर्विसेज ले रहा है वो आरसीएम पे करेगा। HSN कोड जिसकी फुल फॉर्म होती है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर गुड्स, ठीक है। उसके अलावा SSC कोड सर्विस अकाउंटिंग कोड फॉर सर्विसेज। अब ये दोनों होते क्या है, ठीक है। आपने कभी ना जिसने भी यहाँ टैक्स इनवॉइस देखा होगा उसमें ना एक कोड लिखा रहता है SSC और HSN कोड, ठीक है। ये 4 डिजिट से लेकर ना 6 डिजिट तक होता है,
इसमें ना अगर इस प्रोडक्ट को आप कॉपी करोगे ना गूगल पे, तो आपको उस प्रोडक्ट की कैटेगरी पता चल जाएगी कि वो क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है। अगर सर्विसेज से होगा तो उसका नंबर 99 से स्टार्ट होगा, अगर वो गुड्स का होगा तो उसका कोई भी नंबर हो सकता है, इवन कि 1 से लेकर 8 तक, ठीक है, उसके फर्स्ट डिजिट। अब जीएसटीएन, उसके बाद जीएसटीएन एक 15 डिजिट का यूनिक नंबर होता है, जिसके पहले 2 डिजिट आपको प्रेजेंट करते हैं स्टेट को, नेक्स्ट 10 डिजिट पैन, ठीक है, एंड रिमेनिंग 1 डिजिट फॉर जोन, एंड नेक्स्ट इज न्यूमेरिक नंबर, 1 डिजिट इज जोन, नेक्स्ट 2 डिजिट इज एक अल्फाबेटिक नंबर होता है सबसे लास्ट में, उसके सेकंड लास्ट में आता है एक नंबर जो एक आपको कितने जीएसटी एंड आपके इन ए स्टेट, तो वो प्रेजेंट करता है आपको, ठीक है, नंबर ऑफ जीएसटी एंड इन ए स्टेट, और लास्ट का एक नंबर होता है, ठीक है, यानी टोटल 50 नंबर। एक अल्फाबेटिक नंबर होता है, एक कईयों को ए मिल जाता है, कईयों को जेड मिले, बेस्ड ऑन जिसका जो आ गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। अब एज ए फ्रेशर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको इंटरव्यू के लिए तो रेडी भी तो करना है, आपको अपनी अगली प्रैक्टिस भी तो करनी है, बेशक आप स्टूडेंट हो या कुछ हो, तो आपको अगली प्रैक्टिस के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, जिस जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जो एंड में रिसीव करेगा ना उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू, फॉर एग्जांपल मैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैंने गुड्स डिलीवर किए अपने जो मेरे सप्लायर्स हैं, ठीक है, जिन जो मेरे वेंडर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वेंडर ने मेरे को पे किया जीएसटी, ठीक है, उसके बाद वेंडर ने सेल की कस्टमर को, कस्टमर ने डिलीवर जीएसटी किसको पे किया, वेंडर को, ठीक है। सभी अपने अपने एंड पे जो अपना प्रॉफिट का हिस्सा रहेगा वो किसको डिपॉजिट करवाएंगे, गवर्नमेंट को। देन नेक्स्ट, आईटीसी हेल्प अवॉइड टैक्स ऑन टैक्स, लाइक कह सकते हैं हम वैट, काफी, यानी जीएसटी एक बहुत ही सोल्विंग टेक्निक है, कह सकते हो आपकी पहले जैसे मल्टीपल टैक्स लगते थे ना, अब एक ही है जीएसटी। उसके बाद इंटरस्टेट सप्लाई अटैक्ट सीजीएसटी एंड एचजीएसटी, इंटरस्टेट अटैक्ट आईजीएसटी। देन जीएसटी 3B इज ए सेल्फ डिक्लेयर्ड रिटर्न समरी, जो 3B में आप फाइल करोगे ना वो आपका सेल्फ डिक्लेयर होना चाहिए कि आपने क्लेम करोगे कि हाँ यही है, ठीक है। ये थी इसकी वीडियो। उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आपको इन फ्यूचर में काम आ सकते हैं। अगर जितनी जल्दी आप इसको लर्न करोगे आपकी ग्रोइंग जो एबिलिटी है ना वो काफ़ी तेज होगी इससे, ठीक है ना। जैसे कि आप कैसे लर्न कर सकते हो, क्या क्या आपको लर्न करना है, लर्न हाउ टू फाइल जीएसटी 1 एंड जीएसटी 3B ऑन पोर्टल, कि आप जीएसटी जब 3B 1 और 3B फाइल करना चाहोगे ना तो आपको काफ़ी अकाउंटिंग एक्सपेक्ट क्लियर होंगे जो जीएसटी 1 और 3B में आते हैं, जिसमें आरसीएम भी आता है, आपको आईटीसी कैसे क्लेम करना है, आपको अपनी आउटवर्ड लायबिलिटी कैसे दिखानी है, उसमें आपने एग्जम्प्ट बिल टू बी टू सी को कैसे रिपोर्ट करना है, ये सारा कुछ आप सीखोगे। देन उसके बाद रेगुलर चेक 2B फॉर आईटीसी कंसिलेशन, एक रिटर्न होती है 2B की, जीएसटी 2B की, जिसमें कुछ नहीं करना होता, आपको बस अपने ड्यूरिंग द मंथ आप जो भी आप परचेज करते हो उसको आईटीसी को मैच करना होता है जो पोर्टल पे आ रहा था जीएसटी 2B पे। देन उसके बाद स्टे अपडेटेड ऑन ड्यू डेट, यूजली 11 एंड 12 ऑफ ईच मंथ, ठीक है। देन नेक्स्ट की बेसिक एक्सेल वर्किंग नॉलेज फॉर रिकंसिलेशन टास्क। आपको इन लास्ट में बता दूं कि जीएसटी की जो भी रिकंसिलेशन होगी ना उसमें एक्सेल आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप एज ए अकाउंट प्रोफेशन अकाउंट्स के करियर में जाना चाहते हो जिसमें आप फिनांस देखेंगे, यार देखेंगे, एपी देखेंगे, आप जितनी जल्दी आप अपना एक्सेल को एडवांस लेवल पे ग्रो करोगे आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन फ्यूचर। आज की वीडियो के इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करके अपने दोस्तों के साथ अपनी नॉलेज को साझा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।